आध्यात्मिक साधनाएं केवल उन्हीं लोगों की सफल होती है जिनका उद्देश्य ऊंचा हो, जो सामान्य से अलग सोचते हों, जो देश धर्म और संस्कृति के हित में सोचते हों। जो लोग अपनी कामनाओं और वासनाओं की मांग ईश्वर से करते हैं वह पूरी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। असल में हमसे बेहतर हमारा भला और बुरा ईश्वर ही सोच सकता है। अगर हम खुद को ईश्वर को समर्पित कर सकें और तो ऐसा हमें विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमसे बेहतर हमारा ख्याल रखता है। इसलिए हमें उससे कुछ मांगने की, उसके सामने हाथ फैलाने की या उनसे मिन्नतें मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ज़रूरत की हर चीज़ को वह समय आने पर स्वयं हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। दैवी शक्तियाँ यह देखती हैं कि हम किस मकसद से उनकी साधना कर रहे हैं। अगर सांसारिक कामनाओं और वासनाओं के मकसद को लेकर हम साधना कर रहे हैं तो विश्वास रखिए हमें साधना का वह फल कदाचित मिलेगा या नहीं बता सकता। जो मिलना चाहिए या जिसकी हम आस लगाए बैठे हैं ये पूरा होगा कि नहीं ये ईश्वर ही जाने। इस सिद्धांत को आप हमेशा याद रखिए। खुद मेहनत करके या मेहनत करने के झंझट से बचने के लिए अगर हम साधना के सरल मार्ग से सफलता पाने की आशा रखते हैं तो जान लीजिए कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं। हमारे क्षेत्र की एक घटना कुछ ऐसी ही है। एक बार एक विद्यार्थी जिसने 10वीं की कक्षा पास करके आगे के कक्षा में प्रवेश लिया, उसने विषय का चयन तो कर लिया, उसने विषय का चयन विज्ञान चुना, लेकिन उसे गणित और विज्ञान बड़े पेचीदे विषय लगे। फिर एक दिन उसने कहीं से पढ़ लिया, सुन लिया कि हनुमान जी अपने भक्तों की सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। संकट मोचन नाम त्याग। तो वह हनुमान जी का भक्त हो गया। अब वह दिन भर पढ़ाई करने के बजाय खुद को कमरे में बंद करके पता नहीं क्या भक्ति करता था। उसके घर वालों ने तो उसे पागल घोषित कर दिया, परंतु क्या वह पागल था? शायद नहीं। अब उसकी परीक्षा निकट आ गई थी। घर वालों ने कहा कि परीक्षा देने तो जाओगे ना? तो उसने उन लोगों से कहा कि नहीं। उसने मना कर दिया और कहने लगा कि सब हनुमान जी देख लेंगे। घर वालों और आसपास वाले बहुत समझाए, पर शायद वो परीक्षा देने के लिए मान गया था, किंतु अंततः वो परीक्षा में फेल हो गया। घर वाले तो पहले से जानते थे कि उसका वो इस परीक्षा में विफल हो जाएगा, किंतु उसे बड़ा धक्का लगा। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि वह सिद्धांत विहीन उपासना कर रहा था। किसी भी साधना की सफलता के लिए परिष्कृत व्यक्तित्व का होना अनिवार्य है। कोई भी साधना करने से पहले यह निश्चय होना चाहिए कि साधना क्यों की जा रही है। यह ख्याल बराबर बना रहना चाहिए कि हमारी साधना हमेशा ऊंचे उद्देश्यों के लिए हो। आत्म कल्याण और लोक मंगल के उद्देश्य से की जाने वाली साधनाएं हमेशा सफल होकर रहती है। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान बराबर बना रहना चाहिए कि हमारी साधना में तीनों सिद्धांतों का समावेश हो, चाहे वो भौतिक सफलता के लिए हो, चाहे आत्म कल्याण के लिए हो। जय सिया राम।